सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। आज मैं ना तो टीचिंग की बात करूंगा ना ही कॉमिक्स की। मैं एक अलग वीडियो लेकर के आया हूं। मैं लेकर के आया हूं अनबॉक्सिंग या फिर फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो ऑफ गैलेक्सी A52s 5G। जी हाँ, ये जो फ़ोन है मैंने कल ही लिया है और इसको लॉन्च हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। तो 1 महीने से ये फ़ोन लॉन्च हो चुका है और ये मैंने फ़ोन अभी एक्सचेंज ऑफ़र में लिया है। और मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि अभी जो फेस्टिव सीज़न चल रहा है दशहरा, नवरात्रि और दीपावली वाला, तो इस समय कई तरीके के ऑफ़र्स और डील्स आती हैं। तो अगर आपको डील में ये फ़ोन मिलता है तो इसका कितना वर्थ है और किस तरीके से हमको ये एक्सचेंज ऑफ़र में मिलता है और हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस हुए मैं आपको शेयर करूँगा ताकि आपको उससे कुछ हेल्प मिल सके अगर आपको इस फ़ोन में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले मैं बात करूँगा A सीरीज़ की, क्योंकि यहाँ पर ये जो फ़ोन रखा हुआ है ये है सैमसंग गैलेक्सी A50। जी हाँ, और जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ वो है सैमसंग गैलेक्सी A50s। और ये जो फ़ोन जो मैं बॉक्स में से पहले ही बाहर निकाल चुका हूँ, ये देखिए, मैं दिखाऊंगा पूरा फ़ोन करके। ये है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। तो A सीरीज़ की जो शुरुआत है वो कब से हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अवेयरनेस है 2018 से। जी हाँ, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2018 था, उस समय सैमसंग गैलेक्सी A7 एक फ़ोन आया था, आगे और पीछे ग्लास बैक वाला। उसने मुझे काफ़ी आकर्षित किया था। और उसी ईयर 2018 में उसके 2 वेरिएंट आए थे। एक उसका लेटेस्ट मतलब 2018 एडिशन था, वो काफ़ी इम्प्रेसिव था उस वक्त। तो वो मैं लेने की प्लान कर रहा था पर मैं उसको ले नहीं पाया था। काफ़ी सोच रहा था कि किसी डील में मिल जाए या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है। तो इस हिसाब से मैंने इसमें इस सीरीज़ की तरफ मैं ध्यान गया और उसी सीरीज़ में 2019 की शुरुआत में, यानी कि मार्च या फरवरी मान सकते हैं, तो फरवरी या मार्च 2019 में ये फ़ोन हमारे सामने निकल के आया है। इसका नाम रखा गया है सैमसंग गैलेक्सी A50 और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मैंने इसे 2 फ़ोन परचेज़ किए थे। एक फ़ोन ये आपके सामने है यहाँ पर, और दूसरा फ़ोन मैं एक्सचेंज ऑफ़र में दे चुका हूँ A52 में। इसलिए मैं आपसे ये पूरा शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और मुझे कितना बेनिफिट रहा या नहीं रहा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं जो आपको लगे। तो ये फ़ोन मैंने मार्च 2019 में लिया। क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी न्यू लग रही है, क्योंकि जब सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज़ के साथ में 2019 में ही सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज़ लॉन्च की। और अभी अगर आप फ़ोन में ज़रा सा भी आपको इंटरेस्ट होगा तो A सीरीज़ और M सीरीज़ के काफ़ी सारे फ़ोन आप देख चुके होंगे, काफ़ी लॉन्च होते रहते हैं। मैं आपको 2 मिनट में एक जनरल पैटर्न बताता हूँ, फिर मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो 2019 और हर ईयर में इसके 2 वेरिएंट निकलते हैं। जैसे ये मार्च 2019 यानी कि 2019 में निकला सैमसंग गैलेक्सी A50, और दिसंबर 2019 में मैंने लिया था। हालांकि वो सितंबर अक्टूबर में निकल चुका हुआ, सितंबर बोल लेता हूँ एक बार, मतलब अब लास्ट क्वार्टर मान लीजिए, उसमें निकला सैमसंग गैलेक्सी A50s, जिस फ़ोन से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी। और मैंने चैनल के काफ़ी वीडियोस जो कि मैं बनाता हूँ वो सैमसंग गैलेक्सी A50s से ही शूट किए गए हैं। तो इसको भी लिए हुए मुझे लगभग 2 साल होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। ये मैंने नवंबर 2019 में परचेज़ किया था, ये मार्च 2019 में। तो दोनों ही फ़ोन 2019 के हैं। 1 साल के बाद अपग्रेड करना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। तो 2020 जब आया तो इसका नेक्स्ट वेरिएंट हमको देखने को मिला सैमसंग गैलेक्सी A51। ये था 50, तो 2020 में हो गया 51, वही मार्च के आसपास। और फिर जब सितंबर अक्टूबर आया 2020 का तो वो बन गया सैमसंग गैलेक्सी A51s। तो आप एक एक नंबर बढ़ाते जाएं और उसमें नेक्स्ट क्वार्टर में S जोड़ते जाएं। अब हम बात करते हैं 2021, जो कि ये करंट ईयर है। उसमें आया सैमसंग गैलेक्सी A52 मार्च के आसपास। और अभी सितंबर में आ गया सैमसंग गैलेक्सी A52s। तो आप समझ गए होंगे कि हर साल में एक ही नंबर के 2 वेरिएंट निकलते हैं, S लगा देते हैं तो लास्ट के क्वार्टर में कुछ अलग हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी A52 और A52s में आप बाहर से देख के कोई भी डिफरेंस नहीं बता पाओगे। उसी तरीके से सैमसंग गैलेक्सी A50 और A50s सेम है। मैं जिस मोबाइल से शूट कर रहा हूँ वो A50s है, और ये जो मेरे हाथ में रखा हुआ है ये A50 है, दोनों सेम है। डिफरेंस इतना आया था कि सितंबर 2019 की मैं बात करूँ तो इंडिया में यूनिट लग गई थी सैमसंग की। तब इंडिया में फ़ोन बनने शुरू हो गए थे, और ये इसके पीछे एक लेबल होता है, मैं बॉक्स में दिखाऊंगा आपको। अब जो फ़ोन आप लेंगे या देखेंगे यहाँ पर आपको एक वाइट कलर का स्टिकर चिपका हुआ मिलेगा, जिसमें IMEI नंबर और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी फ़ोन के बारे में, तो वो चिपकी हुई मिलती है। जबकि अगर आप इसमें देखेंगे, मैं कैमरा फोकस करता हूँ, मे भी आप देख पाएंगे नहीं,
यहाँ पर वाटर मार्क की तरह कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको दिखे। यहाँ पर बैक कवर जो आपको काफ़ी ग्लोसी लग रहा है, चमकदार, इसमें एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। शायद आपको हल्का सा एम पे फोकस करूँ तो समझ में आए कुछ। एक विशेष एंगल पे देखने पे देखिए, अगर आप शायद देख पाए तो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। वो इन्फॉर्मेशन ये, क्योंकि पहले फ़ोन कोरिया में जो इनके कुछ पार्ट्स कोरिया में बनते थे, अब वो इंडिया में बनने शुरू हो गए। तो जैसे ही मैंने सैमसंग गैलेक्सी A50s नवंबर 2019 की बात कर देता हूँ, तब लिया, तो उसमें वो स्टिकर चिपका हुआ मिला। वो स्टिकर भी मैं आपको दिखा दूँगा, ये भी उसी फ़ोन से शूट हो रहा है। अब सैमसंग गैलेक्सी A52 का स्टिकर कहाँ गया, तो वो जो शॉपकीपर थे उन्होंने उसको चिपका दिया। कहाँ चिपका दिया बता दूँगा बॉक्स को ओपन कर। तो मैं पहले बॉक्स ओपन करता हूँ, इस रेफरेंस को मैं लूँगा और सारा आपको क्लियर करूँगा क्या हुआ कैसे हुआ। पहले मैं इस बॉक्स को ओपन कर देता हूँ और स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो इसमें कुछ खास मुझे डिज़ाइन लगानी, ये ऐसा इसका डिज़ाइन है। ये देखिए, यहाँ पर 4 कैमरास हैं, 1 फ्लैश है, 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा बाय द वे, और इस तरीके का इसका डिज़ाइन है। यहाँ पर वो स्टिकर चिपका हुआ था, बताऊँगा अभी कहाँ लगा हुआ है। और इस तरीके का इसका डिस्प्ले है। बिल्कुल आपको गैलेक्सी A सीरीज़ की याद आएगी। ये डिफरेंस क्या मिलेगा, मेरे पास जो A50 सीरीज़ है, 51 मेरे पास नहीं था, तो ये जो फ्रंट कैमरा है वो देखिए नीचे एक होल की तरह आ गया, ऊपर स्क्रीन कंटिन्यूस है। यहाँ पर ये U शेप्ड होता था, मैं दिखा दूँगा, चलो ऑन करके दिखा देता हूँ, हल्का सा स्क्रीन दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए स्क्रीन ऑन होने पर ये जो ऊपर है, अब मैं इसकी स्क्रीन ऑन करता हूँ, ये देखिए तो ये आपको गोला सा दिखेगा नीचे फ्रंट कैमरा। ये डिफरेंस सीधा गैलेक्सी A51 में ही आ चुका था। यानी कि जो लास्ट मैंने फ़ोन परचेज किया था सैमसंग गैलेक्सी A50s नवंबर 2019 में, तो 2020 लगते ही जो A51 आया था उसमें ये डिफरेंस आ चुका था, हालांकि वो मेरे पास नहीं है। अब मैं एक बार इसकी बॉक्स से कंटेंट दिखा देता हूँ, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताता हूँ और आपसे काफ़ी वो जानकारी शेयर करूँगा जो मुझको एक्सचेंज ऑफर में समझ में आई, तो आपको उसका कुछ बेनिफिट मिले। तो ये हमें एक टाइपिकल बॉक्स मिल जाता है। और देखिए मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये सैमसंग गैलेक्सी A50s का बॉक्स मैंने अच्छे से संभाल के रख रखा है, देखिए, जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। आप अगर इन दोनों बॉक्स को कंपेयर करेंगे, जो मैं कल परचेज़ करके लाया हूँ और जो 2 साल पहले परचेज़ किया था, मुझे नहीं लगता दोनों में आपको कोई जो ब्रांड न्यूनेस जो जिसको बोलते हैं उसमें कोई डिफरेंस मिलेगा। वो भी मैं समझाऊंगा मैंने कैसे किया। ये ऐसे बॉक्स सकता हूँ मैं। और मेरे पास मैंने बता चुका हूँ कि 2 गैलेक्सी A50s थे, तो सेम यही फ़ोन मैं एक्सचेंज में दे चुका हूँ। उसका बॉक्स आपको भी नहीं दिखेगा क्योंकि मैं वो एक्सचेंज में साथ में बॉक्स भी दे के आ चुका हूँ। और इसी A50, मैं पहले A50 वाला ओपन करता हूँ, जिस S वाला सॉरी, तो वो जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर मैं इसका बॉक्स आपको दिखाऊँ ऐसे ही इन जनरल आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये सारी बातें का इंपॉर्टेंस बताऊंगा। देखिए आपको सिम इजेक्टर पिन भी यहाँ मिलेगी, मतलब इसको खोलने के बाद में इसमें कुछ मैनुअल सी होती है, वो मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। मतलब जिसको अगर मैं कभी एक्सचेंज करूँगा या सेल करूँगा मान लो, तो वही इसको पहली बार खोलेगा। तो ये इतना न्यू आप इसको मान सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज़, ये जो पॉली बैग में रैप होकर के, क्या बोलते हैं इसको, चार्जर वगैरह जो केबल वगैरह जिस पॉली बैग में रैप होकर के आते हैं, ये देखिए ये सारी पॉली बैग्स वगैरह ये मेरे हाथ में है। मतलब सारा कुछ इसमें एज इट इज़ पड़ा हुआ है। बताऊँगा इसमें आपका सिर्फ आधा एक घंटा एक्स्ट्रा लगता है ऐसा अफोर्ड करने में, लेकिन एक बार वो आपको किस तरह से काम आता है समझाऊंगा। तो पहले मैं सैमसंग गैलेक्सी A52 की बात करता हूँ जो मेरे पास में है, और फिर बाद में सारी चीज़ों का रेफरेंस लेके मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूँगा। तो आइए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। हालांकि फ़ोन में निकाल चुका हूँ। तो ये इस तरीके से सील पैक आता है। देखिए इस तरीके की सील होती है यहाँ पे दोनों तरफ, जो मैं कट कर चुका हूँ, तो उसका आपको पीस यहाँ पे भी दिखेगा इस बॉक्स पे भी। तो ये देखिए यहाँ पे वो सील के हिस्से दिखेंगे जो फटा हुआ है। अगेन आपको सेम वैसे मिलेगा। देखिए इसमें चार्जर रखा हुआ है और इसकी केबल भी इसमें रखी हुई है इस तरीके। और ये जो पॉली बैग रखा हुआ है इसके ऊपर, इसमें फ़ोन पैक था, ये फ़ोन इस पॉली बैग में था, वो मैंने निकाल लिया। अगेन इसमें ऐसे बॉक्स है, वो मैं आपको निकाल दिखाता हूँ। A52 का निकाल के दिखाऊंगा जिसकी बात अभी हो रही है। तो इसको अगर हम बाहर निकालें, इसके पीछे मैंने बताया था बैक कवर जो ब्लैक कलर का है, ये 2 वेरिएंट में मुझे देखने को मिला था वहाँ पर, ब्लैक एंड वाइट है। सैमसंग की ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी, इस ब्रांडिंग के जस्ट ऊपर स्टिकर चिपका हुआ था, वो स्टिकर था ये देखिए ऐसा स्टिकर था जिसमें इसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है इस फ़ोन से रिलेटेड। कितने GB का मॉडल है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये 8 GB रैम वाला वेरिएंट है। ये 2 वेरिएंट में अवेलेबल था, 8 GB एंड 6 GB। तो उसमें 1500 रुपये यानी कि 1500 रुपीज़ का डिफरेंस था। मैंने 8 GB को चूज़ करा स्मूदर एक्सपीरियंस के लिए। तो इसमें कंटेंट में कुछ नहीं, ये एक बॉक्स है आपके सामने, चार्जर आपको मिल जाएगा। मैं केबल भी निकाल के दिखा देता हूँ क्योंकि मेन जो मेरा उद्देश्य है वो है इसमें इस A52 की जानकारी देना। तो ये आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है, प्लस चार्जर मिल जाता है, ये रहा। आप इस चार्जर में इस तरीके से इस केबल को कनेक्ट कर सके। ये चार्जर A50s का है जो जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक और चार्जर रखा हुआ है वो A50 का है,
और मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा और डिफरेंस भी पता लगा सकते हैं। देखिए ये थोड़ा यूजेस के साथ में हल्का सा ब्लैकिश हो गया है, ये थोड़ा सा आपको नया और साफ दिखेगा, लेकिन अगर आप A52 जो मैंने कल लिया है S उससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा वो साफ़ सुथरा दिखेगा। समझ सकते हैं जो डिफरेंस है, ये यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। A सीरीज़ और M सीरीज़ मैं इसको 1-2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। आपने देख ही रखा होगा कि मैंने सैमसंग A सीरीज़ के कितने फ़ोन ले रखे हैं, 4 फ़ोन तो यहीं हो गए। A52 ये रहा आपके सामने, A50 ये रहा आपके सामने, और A50s जो कि सेम यही है वाइट वेरिएंट के साथ में, उसे मैं शूट कर रहा हूँ। और एक A50 में एक्सचेंज में दे चुका हूँ, और एक मेरी मम्मी यूज़ कर रहे हैं, वो A30 है। फिलहाल उसको मैं इस रेंज में नहीं रख रहा हूँ क्योंकि वो 50 और 30 में काफ़ी डिफरेंस आया था। फिलहाल हम 50 की बात करेंगे। तो मैं बता रहा था कि A सीरीज़ और M सीरीज़ के डिफरेंस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये जो A50 है, A50s से मैं शूट कर रहा हूँ, वो फ़ोन काफ़ी कॉस्टली आया था, 20-22 हज़ार की रेंज में आया था। उसी वक्त M सीरीज़ का भी एक फ़ोन आया था, उसका नंबर मैं भूल गया, शायद वो M50 होगा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उसका नंबर क्या था। तो M सीरीज़ का सेम प्रोसेसर सेम स्क्रीन के साथ फ़ोन आया था। अब बात समझ रहे हैं, जैसे कि अगर एक लोअर वेरिएंट निकाले तो उसमें प्रोसेसर कम ज़्यादा हो जाता है, स्क्रीन कम ज़्यादा हो जाती है। सुपर अमोलेड स्क्रीन जो सैमसंग का प्राइम फ्लैगशिप फीचर है, प्लस सेम प्रोसेसर, इसमें एक्साइनोस 9611 प्रोसेसर था। और मैं जिस सैमसंग गैलेक्सी A7 की बात कर रहा था 2018 में, उसमें एक्साइनोस 9610 प्रोसेसर था, तो छोटा सा अपग्रेड मिला था। और जहाँ तक मुझे याद है A50s जिससे मैं शूट कर रहा हूँ 2019 के दोनों वेरिएंट, प्लस A51 जो 2020 की शुरुआत में आया था, उन तीनों में सेम प्रोसेसर था। A51s का मुझे चेक करना पड़ेगा, मे बी उसमें स्नैपड्रैगन आया हो नहीं आया मुझे नहीं पता, पर फिलहाल ये जो A52s 5G जो अभी लेटेस्ट वेरिएंट है इसका, इसमें स्नैपड्रैगन 778 5G प्रोसेसर है। इससे पहले जो हमारे व्यूअर्स थे या जो मोबाइल बायर्स थे उस समय के 2019 की बात करूँ, काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि आप सैमसंग में जो है स्नैपड्रैगन लेकर के आइए, एक्साइनोस को छोड़िए, क्योंकि एक्साइनोस जो प्रोसेसर वो सैमसंग का खुद का बनाया होता है, और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है उसका प्रोसेसर, और काफ़ी सारे अदर फ़ोन में भी देखने को मिलता है। तो फाइनली फैंस की बात सैमसंग ने सुन ली और इसमें हमको स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर दिया, जो कि काफ़ी पावरफुल और एफिशिएंट प्रोसेसर है, एनर्जी एफिशिएंट भी है। तो मैं आपको बात बता रहा था M सीरीज और A सीरीज में डिफरेंस की। रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि आज भी आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा। आज जब आप सैमसंग A52 देखेंगे तो साथ में आपको एक और M सीरीज़ का फ़ोन दिखेगा। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। M52 मतलब A सीरीज़ और M सीरीज़ में सेम आपको नंबर मिलेंगे, A30 M30, A20 M20, A20s तो M20s, मतलब A और M इक्वल चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। डिफरेंस क्या होता है अभी का, तो मैंने प्राइस चेक नहीं किया, उस समय का मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 20 से 22 हज़ार का था A50s जिसे मैं शूट कर रहा हूँ, और वो M सीरीज़ का था फ़ोन, वो जो है 14,000 का था फिक्स प्राइस। M सीरीज़ जो सीरीज़ होती है सैमसंग की, वो ऑनलाइन मार्केट को टारगेट करके बनाई जाती है, और जो A सीरीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करके बनाई जाती है। तो M सीरीज़ एकदम क्लियरली आपके सामने 14,000 का फ़ोन है, सेम स्क्रीन और सेम एक्साइनोस का प्रोसेसर था। जो इसमें प्रोसेसर है 9611, सेम प्रोसेसर A50 में भी, A50s में भी और A51 में भी, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद का मैंने चेक नहीं किया, मैं भी उसमें भी हूँ। M सीरीज़ में भी सेम प्रोसेसर सेम स्क्रीन। और अगर आप बैटरी कंपेयर करेंगे तो आप उसमें शॉक रह जाएंगे कि बैटरी उसमें ज़्यादा अच्छी, मतलब जैसे इसमें 4000 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी अगर मिलती है तो उसमें 6000 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी मिल रही थी। और अगर आपको याद हो तो एक उसको मेगा मॉन्स्टर की तरह प्रचारित किया गया था। अभी मैं इतना टच में नहीं हूँ क्योंकि फ़ोन लिए मुझे 2 साल हो गए और मुझे नया फ़ोन लेना नहीं था। तो अगर अभी भी टच में होंगे तो आई होप कि आपको पता ही होगा M सीरीज़ और S सीरीज़ की किस तरह से ब्रांडिंग की जाती है। बट प्रीमियमनेस और लाइट वेट आपको A सीरीज़ में मिलती है, और कई सारे एक्सपीरियंस मुझे हुए हैं इन 1-2 सालों में, इसलिए मैं A सीरीज़ को ही प्रेफर करता हूँ। यही कारण है कि मेरे घर में 4 से 5 A सीरीज़ के फ़ोन हो चुके हैं, टेक्निकली नहीं हुए हैं। जैसे ये एक फ़ोन मेरे पास में है, एक फ़ोन जो मैं शूट कर रहा हूँ, एक फ़ोन ये रखा हुआ है, एक फ़ोन मेरी मम्मी यूज़ कर रहे हैं। 5वां फ़ोन जो मैं कह रहा हूँ, कहने के लिए एक जारी फ़ोन है, वो मैं एक्सचेंज में दे चुका हूँ। तो एक्सचेंज से पहले भी मेरे पास A सीरीज़ के 4 फ़ोन थे, और एक्सचेंज के बाद भी मेरे पास A सीरीज़ के ही 4 फ़ोन। अभी एक्सचेंज का क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं पूरा समझाता हूँ आपको। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब मैं इसके सारे स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इसमें जो है मैंने आपको जैसे बताया कि 4 कैमरा है रियर में। मेन जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का, और इससे काफ़ी अच्छी सेल्फीज आती है। इवन ये जो 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देने की शुरुआत A50s में हुई थी, A50 में नहीं। ये जो मेरे हाथ में है ये A50 है, और इसमें फ्रंट और रियर कैमरा 25 मेगापिक्सल के दिए गए थे। इससे पहले मैं जो A सीरीज़ A7 की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता वो रेलेवेंट होगी, उसमें 24 मेगापिक्सल था। तो उसी का एक अच्छा वेरिएंट हमको देखने को मिला था A50। 24 आगे पीछे था A7 2018 एडिशन में, और इसमें हमको 25 कर दिया गया था। कोई मेजर डिफरेंस नहीं था,
बस एक डाउनग्रेड हमको देखने को मिला था, उसमें पूरा ग्लास बैग था, इसमें हमको प्लास्टिक बैग मिला था। फ़ायदा ये मिला था कि एक लाइट वेट फ़ोन बन जाता है और इसी सीरीज़ में वही चलता रहा। फाइनली A50s में हमको फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल मिला और सच बता रहा हूँ A50s की सेल्फीज़ काफ़ी क्रिस्प आती है। वो समय था, मैं दिसंबर 2009 में बॉम्बे गया था एक बार एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट में मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी मेरी और एयरप्लेन की, तो बहुत क्रिस्प उसकी सेल्फीज़ आई थी। वो मेरे को एक्सपीरियंस अभी भी याद है उसका। और अब मुझे लगता है कि अगर A52 में मैं बात करूँ 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा की, तो वही चीज़ इन्होंने मेंटेन रखी है इन 2 सालों से, अभी तक कुछ चेंज नहीं किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं, कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही। सबसे अच्छी बात ये है कि हमको स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेस दिया गया, जो कि काफ़ी जो फैंस की डिमांड थी। तो कैमरा आपको क्लियर हो गया। अच्छा, बाकी ये कैमरा अगर आप चाहें तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। मैं सिंपल बताता हूँ। 64 है, एक 12 होगा, एक 5 होगा, दूसरा इन डेप्थ सेंसर होगा। इस तरीके के कुछ होता है जो हमको समझ नहीं आते, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इन हैंड जो एक्सपीरियंस होता है, आप जो फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आप सैमसंग S20 जो फ़ैन एडिशन है अभी, वो भी लगभग 40,000 की रेंज में आता है, उससे कंपेयर करेंगे तो उसके कैमरा आपको कम मेगापिक्सल मिलेंगे, लेकिन उसका बेटर रिजल्ट आता है। आईफोन वगैरह, ये सैमसंग के जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं, S20 अल्ट्रा है या नोट जो सीरीज़ है, तो इसमें इतना फंसने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, ये एक अच्छा कैमरा है मिड रेंज के हिसाब से। प्राइस की मैं बात करूँ तो ये इसकी जो प्राइस है, बेसिक प्राइस आती है 36,000 यानी कि 36,000 रुपये। लेकिन मेरे पास जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 37,500 रुपीज़, या 30 से एग्जिट बताता हूँ 37,499 रुपीज़। प्राइस जो मेंशन है वो ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि इस पर जो प्राइस मेंशन करी गई है वो लिखी हुई है 40,999 रुपये, यानी कि 41,000 रुपीज़। लेकिन अभी जो मार्केट में एग्जैक्ट प्राइस मैं बता दूं, चाहे आप ऑनलाइन देखिए ऑफलाइन देखिए, हर जगह बिल्कुल फिक्स प्राइस है 36,000, 36,460 GB रैम एंड 37,499, यानी कि 1,500 रुपये ज़्यादा फॉर 8 GB रैम। मेरा जो वेरिएंट है वो 8 GB रैम वाला है। अब आप ये देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको 37,500 यानी कि 37,500 में आपको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A52। और इससे अगर थोड़ा सा पैसा आप और खर्च करेंगे 40,000 तक जाएंगे तो आपको मिल जाएगा S20। तो कौन सा बाय करें? ये जो डिफरेंस आता है 2-3 हज़ार रुपये का, उस डिफरेंस में अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैं S20 की तरफ जाना चाहूँगा। बाय द वे, ये थोड़ा सा मिड रेंज के हिसाब से ओवर प्राइस लगा। ओवर प्राइस का मैं आपको एक रीजन और बताता हूँ। सैमसंग A50s 20-22 हज़ार में आया, लोगों ने लिया भी और बड़ी जल्दी 1-2 महीने में ये 18,500 तक मिल रहा था। मैंने बाद में परचेज़ करने के बाद ऑफलाइन मार्केट में ट्राई किया, तो कहने के बाद A सीरीज़ के दाम बड़ी जल्दी गिर जाते हैं 1-2 महीने में, फिर स्टेबल हो जाते हैं। रीज़न बता देता हूँ। ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करके अगर कोई फ़ोन बनाया जाए तो ऑफलाइन में काफ़ी सारे लोगों का इसमें कमीशन वगैरह आ जाता है, और डीलर्स वगैरह हैं, और इसमें कई आपको डील देनी पड़ती है। और पहले टाइम से अब टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है। कई बार आपको ऑनलाइन अच्छी डील मिलती है, कई बार ऑफलाइन अच्छी डील मिलती है। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करें, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से आप पता कर लें। अब इसमें मुझे क्या क्या डील मिली वो मैं आपको बताता हूँ। तो A सीरीज़ को लेने का मेरा जो आकर्षण था वो एक, हालांकि छोटी सी बचकाना आपको चीज़ लगेगी, पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ जो था मेरे मन में, आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ। A सीरीज़ के साथ में आपको मिल जाता है ईयरफोन और बैक कवर। जी हाँ, इसका बैक कवर काफ़ी पुराना मैला हो चुका है, ये देखिए पीला हो जाता है बैक कवर समय के साथ में, यूज के साथ में वो मिलता है। और ईयरफोन ज़रूर मिलता है। मेरे हाथ में जो भी देखिए ईयरफोन, बेसिक जो ईयरफोन सैमसंग कहते हैं वो फ्री मिलता है। फिलहाल ये A30 का है बाय द वे। सैमसंग गैलेक्सी A50, A50s जो भी मैंने फ़ोन लिए हैं, 3 फ़ोन हो गए। देखिए A50 मेरे हाथ में है, एक मैं एक्सचेंज में दे चुका हूँ यही फ़ोन, और A50s से मैं शूट कर रहा हूँ। उसका बैक आपको वाइट कलर का मिलेगा। यहाँ देखिए ये जो वाइट कलर का बैक है, ऐसा बैक मिलेगा। सभी के साथ में ऐसे ईयरफोन फ्री आए थे, बट वो वाइट कलर के थे। ये ब्लैक कलर के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये A30 वाले हैं। 50 वाले मेरे ख़राब हो चुके हैं और A50s वाले भी ख़राब हो चुके हैं समय के साथ में, उनको फेंक चुका हूँ मैं। और साथ में हमें मिल जाता है ऐसा प्लास्टिक का बैक कवर। कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं होगी इसकी, लेकिन हमको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने प्रीमियम सीरीज़ ली है। A सीरीज़ में ये डिफरेंस था, M सीरीज़ में ऐसी कोई भी चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं की जाती थी। एक और मुख्य आकर्षण था A50 और A50s का, कि इसमें आपको जो सिम इजेक्टर ट्रे मिलती है उसमें आपको 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। और उसी समय मैं आपको एक चीज़ और ऐड करता हूँ, वो आपको मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में काम आएगी। इसी के साथ मैंने एक फ़ोन और लिया था, रेडमी का Note 7 Pro। वो 2019 में काफ़ी फेमस हुआ था। आगे पीछे उसका कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 था और बहुत फेमस हुआ था। मैंने वो 4-5 महीने रखा था। और एक्चुअली जो A50s से मैं शूट कर रहा हूँ वो मैंने उस रेडमी Note 7 Pro के ही एक्सचेंज में लिया था। तो वो जो नोट फ़ोन था उस समय का, उसमें मुझे 2 कमियां मेरे हिसाब से लगी थी। उसमें एक तो हाइब्रिड सिम स्लॉट था, यानी कि आपको या तो आप 2 सिम लगा सकते हो या फिर 1 सिम 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। प्लस उनमें जो है आपको कोई भी ईयरफोन या बैक कवर नहीं मिलता है। उसी परंपरा को फॉलो करते हुए सैमसंग मैं ए सीरीज में गया इसलिए था क्योंकि 1 साल से क्या हो रहा मुझे नहीं पता था। मैंने जैसे A52 लिया,
मैंने देखा ना तो इसमें कोई बैक कवर आपको मिलता है, ना ही आपको इसमें कोई ईयरफोन मिलते हैं, और ना ही आपको इसमें जो है 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलता है। इसमें या तो आप 1-2 सिम चला सकते हो या फिर आप इसमें 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। और इसकी एक्सपांडेबल मेमोरी बाय द वे 1 TB है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 2-3 साल से, मैं काफ़ी फ़ोन चेंज वगैरह करता हूँ, तो कभी हम उस तक पहुँच ही नहीं पाते। वो मेमोरी कार्ड भी काफ़ी कॉस्टली आता है अगर हम 1 TB का ले भी, और लेने के बाद अगर आप इसको यूज़ करेंगे फिर आपका कभी एक्सचेंज का मन होगा तो वो सारी एक्सेसरी आप जो भी एक फ़ोन लें, चाहे आपके पास में A50 हो, A50s हो, रेडमी का कोई फ़ोन हो या नोड हो, वन प्लस का कोई भी फ़ोन हो, उसके एक्सेसरीज में ज़्यादा ना फंसे। क्योंकि अगर आप एक साल के अंदर आपने बहुत सारी एक्सेसरीज इकट्ठी कर ली, जैसे उसको एक्सचेंज करने टाइम आएगा कोई भी एक्सेसरीज का प्राइस आपको नहीं मिलेगा। और ये है एक बात। और जब आप एक्सचेंज की बात करते हैं तो बहुत ऐसी वैल्यू मिलती है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी 3000 रुपये अमेजोन पे। और A50s जिसे मैं शूट कर रहा हूँ, जो इससे मच बेटर है, उसकी वैल्यू निकलेगी 2900 रुपये, मतलब इससे भी कम। तो ये एक्सचेंज प्राइसेस होते हैं ऑनलाइन में। तो आप अगर उसके ईयरफोन, हेडफोन, बैक कवर इन सब में फंसेंगे तो पैसा काफ़ी फंस जाता है। अगर आप एक्सचेंज करने की सोच रहे हैं आपका फ़ोन, तो फिलहाल अगर आपका बैक कवर काफ़ी डैमेज भी हो चुका है, जैसे कि मेरा इसका देखिए काफ़ी ये पुराना गंदा और मैला हो चुका है, लेकिन मैं इसको चेंज करने की नहीं सोचूंगा, क्योंकि फिर अगर आपको एक्सचेंज दोगे तो आपको इसका कोई भी प्राइस नहीं मिलेगा। जब भी आप एक्सचेंज ऑफर में अपना फ़ोन देते हैं तो आपको अपना फ़ोन देना होता है, प्लस उसका ओरिजिनल चार्जर या जो भी आपके हाथ में है चार्जर आपको देना होता है। और बॉक्स कंपलसरी नहीं है, मैं तो बॉक्स रखता हूँ, मेरे पास तो सारे बॉक्सेस अवेलेबल रहते हैं। वो मैं बताता हूँ, अगर ऑनलाइन हो, आप फ्लिपकार्ट, अमेजन में दे रहे हैं या किसी रेपुटेड स्टोर में दे रहे हैं, जैसे कि मैं क्रोमा स्टोर से मैं लेके आया, तो मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, तो वहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट में किसी ऐसी लोकल शॉप में दे रहे हैं या अपने किसी बायर को ऐसे ही आप डीलिंग करके दे रहे हैं, तो आपके लिए ये बिल बॉक्स चार्जर बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। मैंने पहले भी इससे पहले फ़ोन वगैरह सेल किए हैं, एक्सचेंज किए हैं, तो ये जब कोई बॉक्स देखता है ना, ये क्वालिटी जब देखने को मिलती है विद, देखिए आप ये A52 का मैंने आपके सामने निकाल के दिया, और मेरा A50 का देखिए, A50 जिसे मैं शूट कर रहा हूँ जो 2 साल पुराना हो चुका है, आपको काफ़ी नया लग रहा होगा। देखिए आप ऐसे कर देता हूँ, कोई डिफरेंस लगेगा ही नहीं। देखिए ऐसा लगेगा अभी खोला है इसको, तो कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे एक जो जूते के बॉक्स आते हैं नॉर्मल, जो भी हम शूज़ लाते हैं उनके काफ़ी अच्छे बॉक्स आते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह आते हैं, तो एक बॉक्स के अंदर मैं फिक्स कर देता हूँ कि इसमें मैं मोबाइल या मेरे डिवाइसेस के बॉक्सेस रखूँगा। ये देखिए जो भी मैं डिवाइसेस यूज़ करता हूँ, अभी मैं बोया का माइक यूज़ कर रहा हूँ, उसका बॉक्स ये रखा हुआ है। ये देखिए ये इन्फिनिटी ग्लाइड एक कोई ईयरफोन है ब्लूटूथ का, उसका एक बॉक्स देखिए आप ये रखा हुआ है। एक मैं हाइड्रा यूज़ करता हूँ, उसका बॉक्स ये रखा हुआ है। जियो का फ़ोन जो काफ़ी पुराना हो चुका है, वो भी मैंने एक्चुअली 19 में लिया था, वो फ़ोन भले कैसे भी हो गया, लेकिन आप उसका बॉक्स देखिए। तो आप सिर्फ हर चीज़ का बॉक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप वगैरह में क्या होता है, जो चीज़ आपको लगता है कि आप इन फ्यूचर सेल कर सकते हैं या आपको एक्सचेंज करनी पड़ सकती है, उनके बॉक्स वगैरह रखें। मांगता नहीं है कोई, पर ये बहुत आपको बड़ा बिल बॉक्स चार्जर, ये जैसे मान लो बिल बॉक्स चार्जर, ये आप इस कंडीशन में अगर लेके जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप पे ट्रस्ट बिल्ट होता है। आप जिस भी शॉप में जाएँ, चाहे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन से डील करें, ऑफलाइन शॉप में जाएँ या बड़े रेपुटेड स्टोर में जाएँ या ऑनलाइन जाएँ, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट या क्रोमा जैसे में तो आप नहीं लेके जाएंगे तो प्राइस आपको फिक्स मिलेगा, पर बाकी की मार्केट में इस बॉक्स के होने की वजह से प्राइसेस में और चार्जर अच्छा होने की वजह से प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो A52 बिल्कुल A50 जैसा ही था। और अभी इस एक्सचेंज ऑफर में मुझे क्या फ़ायदा मिला, क्योंकि इसके जो स्पेसिफिकेशन आपको नेट पे क्लिक में मिल जाएंगे, काफ़ी सारे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। एक महीना इसको लॉन्च हुए मिला तो 1000 तरह की वीडियो मिल जाएंगे, आपको कंपेरिजन मिल जाएगा। मैं आपको इस ऑफ़र के बारे में बताता हूँ जो मुझे मिला, मे बी ये ऑफ़र आपके लिए काम का हो ना हो। तो इसकी प्राइस निकल करके आती है, मैं कैलकुलेशन 37,500 से कर लेता हूँ, या फिर अगर आप बेसिक का जाना चाहेंगे तो मैंने आपको बता दिया वो 36,000 रुपये है, तो 36,000 मान लेके चल लेते हैं। बेसिक जो इसका मॉडल होगा वो है 36,000 का। अगर आप कोई फ़ोन एक्सचेंज करते हैं तो उसका क्रोमा के ऑफलाइन स्टोर में मुझे मिला 6,000 का लेस, यानी कि ये फ़ोन हो गया 30,000 का अगर मैं 6GB लूँ। हालांकि मैंने बता दिया कि मैंने 8GB लिया तो 1500 रुपये से ज़्यादा। उसके बाद में ये जो मेरा फ़ोन था A50 था, मतलब यही है, यही मैंने दिया, सेम यही वेरिएंट था। तो ये इसकी प्राइस निकल कर गई थी। उन्होंने जब चेक किया, क्रोमा स्टोर जो ऑफलाइन है उन्होंने अपने हिसाब से चेक करते हैं सारा कुछ, चेक करने के बाद उन्होंने मुझे प्राइस दी 5,000। उसमें हालांकि 70 रुपये कम थे, 70 या 30 रुपये कम थे, पर मैं आपको रफ एक प्राइस बता रहा हूँ, 5,000 रुपये उन्होंने मुझको दिए। तो मैं एक सिंपल कैलकुलेशन अगर आपको 36,000 के हिसाब से करके दिखाऊँ, 6GB का, हालांकि मैंने लिया नहीं, तो 36 में से आप 6 कम कर दीजिए। उसको उन्होंने बोला था स्मार्ट अपग्रेड प्लस कोई ऑफर था, तो 6 कम हो गए तो बचा 30,000। 30 में से 5 कम कर दीजिए, बचा 25,000। तो मतलब 25,000 रुपये में मैं ये फ़ोन लेकर के घर पे आ सकता हूँ, ये फ़ोन लेकर के। सेम ऑफर मुझे अदर फ़ोन में नहीं मिला। सेम यही ऑफर मुझे अगर सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन जो FE है उसमें मिलता, तो मैं उसमें 2500 रुपये और देना चाहता और मैं वो फ़ोन लेना चाहता। तो अगर हम इंडिविजुअली कंपेयर करें
सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G को S20 से या किसी और फ़ोन से, तो हम कंपेयर करेंगे इसकी प्राइस 36,000 रुपये 6GB वेरिएंट और 37,500 रुपये 8GB वेरिएंट के साथ में। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो हम सोचेंगे कि यार ये ओवर प्राइस है ना, और वो S20 अच्छा है। लेकिन जब हम एक्सचेंज की अगर बात करें, अगर आप एक्सचेंज की सोच रहे हैं तो उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ, हालांकि निश्चित रूप से ये 36 का तो नहीं हुआ, 100% ओवर प्राइस है। आप कहीं पे पता करेंगे तो आपको डिस्काउंट 100% मिलेंगे। तो 36 में तो ये फ़ोन लेने लायक नहीं है, मैं पहले बताऊँगा। 36 में आपको मिलता है 6GB वेरिएंट या 37,500 आपको मिलता है 8GB वेरिएंट, तो आप S20 पे जाएँ अगर आपको लेना ही है सैमसंग का फ़ोन। अदरवाइज़ बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन और भी अवेलेबल है मार्केट में। मैं अपना एक्सपीरियंस सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई फ़ोन का टेक नहीं हूँ। जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कल, तो मैंने कहा आपको काम आ जाए। तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अमेजोन पे चेक किया, इसका प्राइस 36,000 ही था 6GB वेरिएंट का। और क्रोमा के मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक किया तो वो उसमें भी वही प्राइस था, उसमें वो 6,000 का बेनिफिट नहीं था। हाँ, अलग और डिस्काउंट थे, नो डाउट। और अगर आपके पास में, कल मैं जब गया था, SBI का क्रेडिट कार्ड होता, मेरे पास नहीं था बाय द वे, अगर आपके पास होता तो उसका 2,000 का और डिस्काउंट मिल रहा था। यानी कि ये फ़ोन दे करके मैं इस फ़ोन की 13,000 वैल्यू मुझे मिल रही थी। अगर आप इसको 36 मानते हैं तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ ये बात, 6GB वेरिएंट का 36,000 मानते हैं या 8GB वेरिएंट का अगर आप 37,500 मानते हैं, तो इस फ़ोन का आपको 13,000 मिल सकता है। 5,000 तो उन्होंने वैल्यू कैलकुलेट कर दी, 6,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया स्मार्ट अपग्रेड में, और 2,000 रुपये SBI क्रेडिट कार्ड का मेरे पास नहीं था, मेरे फ्रेंड के पास में था। वो मेरी हेल्प करने को तैयार थे, लेकिन वो काफ़ी दूर रहते थे। तो उन्होंने बोला उनको फिजिकल कार्ड चाहिए था उनको स्वाइप करने के लिए, बोले ऐसे हम ऑनलाइन में नहीं उसको मानते, तो वो ऑफ़र मुझे नहीं मिला। तो इस वजह से, क्योंकि वो काफ़ी पुराना फ़ोन हो गया था, 2-2.5 साल हो गए थे, जैसे सेम यही फ़ोन है। और ये जो होता है, ये जो हमारे फ़ोन होते हैं आजकल, इनकी बैटरी निकलती नहीं है। तो इनका ये देखिए बैक कवर होता है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, शाइनी प्लास्टिक का है। तो ओवर टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि जब ये 2, 3, 4, 5 साल में बैटरी ख़राब होती होगी, फूलती होगी, तो इसका क्या होता होगा, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली पैक है और इसमें मुझे कोई स्क्रू नहीं दिख रहे। तो मे बी यहाँ पे जो लाइनिंग है, यहाँ पे कोई ग्लू वगैरह लगा हो, या ये तो टेक्निकल लोग ही बता सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा ओवर टाइम में इनका एक ग्लू ख़राब होकर कि ये फूल ना जाए और फिर ओवर टाइम में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि मुझे लगता है कोई दिक्कत होती होगी। तो ऑथराइज सबसे पहली बात है क्रोमा का ऑफलाइन स्टोर। तो क्रोमा सेम वही स्टोर, अगर मैं ऑनलाइन में जाऊँ तो इसमें मुझे वो 6,000 का डिस्काउंट नहीं मिल रहा था। तो इसको लेने के पीछे मेरी एक वजह थी, बहुत ज़्यादा कोई मुझे ये फ़ोन इतना पसंद नहीं आया, या फिर बहुत ज़्यादा कोई शानदार डील भी नहीं लगी। 36,000 रुपये में कोई बहुत सस्ता फ़ोन नहीं है 6GB वेरिएंट। लेकिन ये जो मुझे ऑफ़र मिला चेंज करने का, तो आगे की इससे जुड़ी सारी परेशानी मेरी ख़त्म हो गई। जैसे कि बैक कवर को चेंज करना है, ओवर टाइम में देखिए उस फ़ोन का, जो इस फ़ोन का भी ऐसा हुआ, चार्जर होता है वो एक जगह से कटना शुरू हो जाता है ज़्यादा यूजेज की वजह से। देखिए हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर की सिर्फ कवरिंग थोड़ी सी कट जाती है। देखिए सेम ऐसे ही उसमें कट गया था, बस उसमें ये इधर वाला पार्ट कट गया था। मे बी ये क्योंकि रिवर्सिबल है तो हो गया वो, ठीक है ना। तो यहाँ से वो पार्ट कट गया था, पुराना सा हो गया था। A50s का मेरा अगर आप चार्जर देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन में देखने को मिलेगा। रीज़न इसका ये रहा होगा कि जब मैंने नया फ़ोन खरीदा तो ज़्यादातर, क्योंकि A50 और A50s दोनों फ़ोन थे, तो मैंने एक ही चार्जर ज़्यादा यूज़ किया होगा, तो जो फ़ोन ज़्यादा यूज़ आएगा। और हाँ, एक बात और ये लास्ट में मेंशन करना चाहूँगा। तो मैंने आपको बताया निराशा मुझे कहाँ पे हुई, ए सीरीज़ का फ़ोन होने के बावजूद, इतना ज़्यादा ओवर प्राइस होने के बावजूद, इसके साथ में बैक कवर नहीं मिला, ईयरफोन नहीं मिला, प्लस आपको जो चार्जर देखने को मिलता है वो वही चार्जर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। A50 में भी यही चार्जर था, A50s में भी यही चार्जर था, 51 और 51s तो मैंने देखे नहीं, पर मुझे पता है कि उसमें वही चार्जर था। A52 में भी यही चार्जर था और A52s 5G में भी यही चार्जर मिला है। जबकि ये फ़ोन जो A52 है S 5G एडिशन, ये 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हमारे ये पहले के जो फ़ोन थे A15 A50s जिसमें शूट कर रहा हूँ, ये 15 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट करते थे और 15 वोट का चार्जर हमको सैमसंग की तरफ से देखने को मिलता था। तो ए सीरीज़ में मुझे ये एक विश्वास रहता था कि ए सीरीज़ का फ़ोन अगर मैं लाया हूँ तो मुझे और कोई 1 रुपया खर्चा नहीं करना। मुझे बैक कवर मिल जाता था, कंपेटेबल चार्जर मिल जाता था और मुझे ईयरफोन मिल जाते थे, भले किसी भी क्वालिटी के हों। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप मेरे A50s की बात करेंगे तो अभी इसको 2 साल भी नहीं हुए, उसका ईयरफोन ख़राब हो चुका है। इसलिए मैं आपको A30 का दिखा रहा हूँ। A50 का भी ख़राब हो चुका है। रीज़न क्या है, मैं उसको यूज़ कर रहा था इसलिए वो ख़राब हो गए, और उसके बाद मैंने नए भी खरीदे। उसका एक बॉक्स दिखाई देता हूँ। ये जो ईयरफोन है, ऐसे ईयरफोन थे, बट मैंने ये इसलिए शो नहीं किए थे, इससे आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सैमसंग के जो फ्री के ईयरफोन अब तो मिलना ही बंद हो गए, वो ऐसे मिलते हैं, इस तरीके के। देखिए ऐसे ईयरफोन मिलते हैं। ये 30 वाला है, बाकी वाइट थे पर ऐसा नहीं इसलिए दिखाई, ये मैंने बाद में ख़रीदा था। मुझे कंफर्टेबल लगता है, इसमें कई तरह के बेनिफिट होते हैं, मैं बताऊंगा क्या बेनिफिट होता है। ये मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन, तो इसका रीज़न ये था कि ऐसे तो ब्लूटूथ, मैंने बताया आपको मेरा ब्लूटूथ के भी ईयरफोन्स हैं, ईयरबड्स वगैरह हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, जितनी फैसिलिटी मिलती है उतना एक वो मेहनत ही मांगती है। आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ता है, हर बार कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता।
दूसरा उनमें चार्ज होना चाहिए। ये क्या रेडी टू गो है, वैसे मटके का पानी है पीते ही सेट है। आपको फ्रिज का पानी पीना है तो आपको फ्रिज होना चाहिए प्लस इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। लाइट गई हुई है तो मटके में कोई इशू नहीं आता। तो सेम वैसे ही है, ये 3.5 mm जैक है इसमें। और ये 2019 की जब मैं बात कर रहा हूँ, आज से 2 साल पहले जब मैंने फ़ोन्स पे रिसर्च किया था, मैंने इतने सारे फ़ोन परचेज किए, तब ऐसा इशू आ रहा था कि प्रीमियम जो फ़ोन होते थे उनमें से ये 3.5 mm जैक हटा दिया गया था। और एक F सीरीज और करके आई थी, पता नहीं क्या F कौन सा था वो, उसमें भी ये हट गया था, लेकिन लोगों ने डिमांड करी। और अभी तक अच्छी खबर ये है कि A52s जो 5G में फ़ोन मिला है उसमें हमें जैक मिल जाता। तो मैं आपको इसकी स्लॉट्स वगैरह भी जल्दी से दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर ट्रे मिल जाएगा। फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पास में जो एक छोटा सा ये होल सा है, ये सिम इजेक्टर पिन से इससे सिम ट्रे निकल सकती है। ये देखिए यहाँ पे कैमरा में आपको दिखाई चुका हूँ, जो ऐसा गोल, काफ़ी टाइम हो गया इसको पंच होल बोलते हैं। और यहाँ पे ये टाइप सी चार्जर के लिए है, 3.5 mm जैक है और स्पीकर्स वगैरह हैं। तो इस तरीके का लुक आपको मिलता है, सिंपल सा लुक है। A52 अगर आपने देखा होगा तो वैसा लुक मिलेगा। और इसका मैं जब बैक कवर परचेज करने गया, अब तो परचेज ही करना पड़ेगा, तो बड़ी इजीली मिल गया। रीज़न भले से ये एक महीने पहले लॉन्च हुआ हो, लेकिन क्योंकि A52 जैसा ही ये बिल्कुल फिजिकली कोई चेंज नहीं है। A50 में भी ऐसा ही था। आप A50 और A50s या फिर A52 और A52s देखोगे, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम वही एक्सेसरीज काम आ सकती है। और ये इनका पैटर्न भी है, मतलब कुछ चेंज नहीं करते उसमें, थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलता है। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और ये जो क्लोथ मैंने नीचे रखा है, ये जो वेस्ट आता है ना, बनियान जो आता है, वो कपड़ा है, क्योंकि ये बेस्ट कपड़ा होता है। आप किसी भी कंपनी का यूज़ करें, आप कोई भी रुमाल, कोई भी प्रीमियम क्लॉथ यूज़ करें, तो आपका जो चश्मा होता है, चश्मे में जो प्रीमियम, आजकल काफ़ी प्रीमियम होने लगे चश्मे भी, तो ये 4,500 रुपये का चश्मा है। तो इसमें क्रिजाल के लेंस लगे हुए हैं। तो आजकल लोग काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं हेल्थ को लेकर के, आई हेल्थ को लेकर के। और जब से वर्क फ्रॉम होम, ये कोरोना में जो या स्टडी फ्रॉम होम आया है, तो लैपटॉप और मोबाइल पे काफ़ी हमारा समय बीतने लगा है। तो हम बेस्ट क्वालिटी के स्पेक्स लेना चाहते हैं अगर हम यूज़ करते हैं तो, और बेस्ट क्वालिटी का ही हम फ़ोन लेना चाहते हैं जिसमें कि एक तो हीटिंग ज़्यादा ना हो, और उसका जो रेडिएशन वाला एक मेजरमेंट होता है वो इसमें कम था। बाय द वे, ये रेडमी का जो मैंने फ़ोन लिया था उसमें ज़्यादा था, इसमें काफ़ी कम था। तो ये कुछ चीज़ें और मायने रखती हैं। अच्छा डिस्प्ले है, आपको ब्लू लाइट फिल्टर्स हैं, स्क्रीन में भी फ़िल्टर प्लस आपके स्पेक्स है उसमें भी फ़िल्टर। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मायने करती। तो मैं आपको ये बता रहा था कि चाहे आपका फ़ोन का स्क्रीन हो, चाहे आपके स्पेक्स हो, या और भी कोई ग्लास का मटेरियल जिसमें स्क्रैच वगैरह लग सकते हो, तो ये जो बनियान या वेस्ट होता है उसका क्लोथ सबसे अच्छा होता है। इवन पुराना अगर बनियान हो जाए धोते धोते, तो मैं कहूँगा कि उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं ना, सिर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि वीडियो में मैं दिखाना चाहता था इसलिए मैंने फोल्ड कर दिया था। तो ये जो पार्ट होते हैं आप इनको कट करके इसका अच्छा क्लोथ बना सकते हैं। तो जो भी आपका टीवी स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, कंप्यूटर का स्क्रीन है, जब आप कोलिन से साफ़ करते हैं, मैं कोलिन से साफ़ करता हूँ भाई, कोई भी अगर ऐसा स्क्रीन का है तो कोलिन ये देखो रखा हुआ है, ख़त्म होने वाला है, उससे आप साफ़ कर सकते हैं। इवन आप अगर बहुत केयरफुली साबुन का, अगर आप जैसे हैंड वॉश होता है उसका हल्का हाथ लगा के भी, पर वो बहुत रिस्की भी होता है। आप अगर ध्यान नहीं दिया, बैक को लगा तो अंदर साबुन भर सकता है। तो हल्का सा अगर लगा हुआ हैंड वॉश है तो आप ऐसे हाथ से यू रब कर सकते हैं, फिर कपड़ा लेके साफ़ कर सकते हैं। पर वो मैं ऐसे नहीं करूँगा, उससे आपकी अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको फ़ोन ख़राब भी हो सकता है। तो क्योंकि जब कोरोना में आप जब बाहर जाते थे और आपने हैंड वॉश वगैरह सब देखा होगा, तो लोग डिवाइसेस को भी क्लीन रखने की कोशिश करते थे। तो मैं तरीका ये अपनाता था। ये मेरा बैक कवर नहीं है, अभी मैंने फ़ोन ट्राईपॉड में लगा रखा, तो बैक कवर के साथ लगा हुआ, वो काफ़ी आपको नया दिखेगा। उसका रीज़न क्या था, मैं जब भी बाहर जाता था कोरोना टाइम में, तो बैक कवर रिमूव करके उसको मैं हैंड वॉश से या सोप से साफ़ कर देता था। और वैसा ही कपड़े धोने का साबुन होना चाहिए सॉफ्ट, जैसा कि सर्फ एक्सेल वगैरह होता है, हल्का सा झाग लगाया और ऐसा ऐसे रब कर देता था और कपड़ा साथ में रखता था, उसको ऐसे खींच देता था, बैक तो साफ़ ही होता है। और बैक कवर जो मैंने धो करके साफ़ करके रगड़ लिया साफ़ ऐसे कपड़े से, हल्का सा ड्राई करके इसको फिर लगाता था। मैं डेली ऐसा करता था, इसलिए वो फ़ोन की क्वालिटी आप जो मैंने जो लगा रखा उसकी फ़ोन आपको बिल्कुल नए जैसा लगेगा। और मैंने ऑफलाइन में ऐसे ही पता करा थोड़ा, तो लोग मुझे उसके 10,000 तक देने को तैयार थे। हालांकि कंपनी में मैंने बताया आपको कि A50 के मुझे उसमें 5,000 या 4,000 आप कुछ ही मान सकते, 930 या 970 मिले। और इसमें मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जैसे कि A50 और A50s, मेरे पास 2 फ़ोन थे, इनमें से A50s प्रीमियम था, नया था, जो है मच मोर उसमें स्पेसिफिकेशन थे। ये 64 GB का था, मेरा फ़ोन जो है 128 GB का था। पर इससे एक्सचेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक्सचेंज करने गया तो रफली दोनों के ही 5,000 मिल रहे थे। तो ऐसे ही सैमसंग A30 मेरे पास में, मे भी उसके भी 5,000 मिलते, मुझे नहीं पता। पर तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, जब भी आप वेरिएंट लें और आपको ज़्यादा समय नहीं रखना हो, तो आप एक्स्ट्रा थिंग्स पे कम खर्चा करें। मोर मेमोरी अगर आपको ज़रूरत है तो आप करें। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि 1 TB तक का कार्ड लग सकता है, पर इसकी खुद की मेमोरी 128 GB है। ये एक और पॉइंट निकल कर आता है, फाइनल मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो को। तो ये एक और पॉइंट निकल के आता है कि जब हमने A50 से शुरुआत करी थी तो हमको मेमोरी मिली थी 64 GB। इसके बाद जो नेक्स्ट फ़ोन जिसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन A50s, उसमें आई थी 128 GB। और इसी वजह से मैंने वो फ़ोन लिया। कुछ चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, डबल मेमोरी। तो 128 हमको मिला सितंबर 2019 में,
A50s में, उसके बाद A51 आ गया, A51s आ गया 2020 में, 2021 में A52 आ गया, और A52s हमको लास्ट में मिल गया सितंबर 2021 में। तो 4 वेरिएंट आ चुके हैं, अभी तक 128 भी अटके में। मतलब अब जो प्राइस मिल रही है, मतलब हम 36,000 6 GB का या 37,500 37,499, अगर हम 8 GB का प्राइस माने जो मेरा फ़ोन है, तो उसमें एटलीस्ट 256 GB देना चाहिए था। कुछ चीज़ों में मेरे को बड़ा निराशा हुई, पता है, इस प्राइस रेंज पे ये जो प्रीमियम फ़ोन हमारे हाथ में आता है, सिर्फ ये चीज़ अगर कंपनी कर देती, 25 वोट का चार्जर जिसके लिए फ़ोन कंपेटेबल है बाय द वे, वो दे देते, बैक कवर दे देते, ईयरफोन्स दे देते, और 256 GB मेमोरी दे देते, या हाइब्रिड जो सिम स्लॉट ना दे करके ऐसा सिम स्लॉट देते कि हम दो सिम लगानी पड़ती है। आजकल टाइम ऐसा आ गया है, मैं तो 2 यूज़ करता हूँ, तो मैं तो मेमोरी कार्ड यूज़ ही नहीं कर पाऊँ। ये छोटी छोटी चीज़ें कर देते तो बड़ा अच्छा फील होता है मेरे जैसे मिड रेंज कस्टमर को। हम अभी भी उस प्रीमियम वाली मैं नहीं जाता, जैसे क्या बोलते हैं Note 20 होता है या जो आईफोन होता है, उस रेंज में ना जा करके हम हमारी रेंज में ही प्रीमियमनेस फील करना चाहते हैं। और बाय द वे ये कोई जितना सस्ता फ़ोन नहीं है, 37,500 रुपये का फ़ोन भी कोई मिड रेंज नहीं कहलाएगा। पहले जो नोट या एस सीरीज आती थी वो भी 30-40 की रेंज में आया करती थी। फाइनल एक बात और बताऊंगा, इसके साथ में एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन मुझे मिल रहा था काफ़ी सस्ते में, मतलब 2,000 रुपये में, क्रोमा वाले, सैमसंग वाले नहीं। तो सैमसंग की 1 साल की शायद वारंटी आती है, उसके बाद 1 साल और वारंटी एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिल रहा था। 2,000 रुपये का उसका प्राइस था, पर शायद वो काफ़ी सस्ता मिल रहा था। क्या बोल सकते हैं, 500 या कुछ रुपये मिल रहा था, पर मैंने वो नहीं लिया था क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी का मुझे कोई, लेकिन आप अगर चाहें तो ले सकते हैं। क्रोमा का एक्सपीरियंस अभी तक मुझे नहीं हुआ है बाय द वे। क्रोमा से ही मेरा दूसरा प्रोडक्ट है, इससे पहले मैंने फ्रिज लिया था। अच्छे प्रॉमिस वो करते हैं, क्रोमा वाले ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि आप हमसे चाहे फ़ोन लो, चाहे फ्रिज लो, चाहे वॉशिंग मशीन लो, आपको जो कंपनी की वारंटी गारंटी मिलती है, जो भी मिलता है, आप हमें बताओ आपका अगर कोई प्रॉब्लम आती है। और अगर वो 7 दिन के अंदर, एक टाइम उन्होंने बताया था, पता नहीं 7 दिन थे 2-3 दिन थे, मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया था इतने टाइम के अंदर आपकी प्रॉब्लम अगर सोल्व नहीं हुई या उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो हम आपको नया प्रोडक्ट देंगे, ये उनका प्रॉमिस था। पर मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि मेरा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा है ऑफलाइन शॉपिंग का। ये सेकंड मेरा ऑफलाइन प्रोडक्ट है क्रोमा से। इससे पहले मैं एक फ्रिज ले चुका हूँ, पर जैसा वो प्रॉमिस करता है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है उनकी सर्विस अच्छी भी हो। ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा कोई हमारा व्यूअर हो जिसको क्रोमा का एक्सपीरियंस हो। लेकिन क्रोमा ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी डिफरेंस मिलता है, तो या तो आप ए सीरीज़ के फ़ोन अवॉइड करें, यदि आपको लेना तो ऑफलाइन रिसर्च जरूर करें। ये मैंने आपको जो सारी बात बताई, ये मैं क्रोमा का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप ऑफलाइन शॉप्स में जाएंगे तो सीधा डिस्काउंट भी मिल सकता है आपको। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। और लास्ट में एक बात और बताता हूँ, क्रोमा से जब मैंने ये लिया फ़ोन, अब मैं आपको बिल्कुल फाइनल अपना बताता हूँ। ये फ़ोन मैंने दिया 5,000 रुपये में, मतलब उसमें 70 या 30 रुपये कम हो सकते हैं, और 6,000 रुपये मेरे को और डिस्काउंट मिला स्मार्ट अपग्रेड का। 11,000, 2,000 का मिल सकता था, नहीं मिला। सैमसंग का अगर मेरे पास में क्रेडिट कार्ड होता तो मेरे को 13,000 का डिस्काउंट मिल जाता। 13,000 मैं किस पे बोल रहा हूँ, 6 GB का अगर आप 36,000 मानेंगे, या मेरा जो 8 GB का वेरिएंट है वो 37,500, तो उसमें इतना कम होने के बाद लगभग 25-26,000 रुपये मुझे पे करना पड़ा था। प्लस उन्होंने एक ऑफर और दिया था ऑफलाइन स्टोर में कि VIP का एक ट्रॉली था, वो मैंने लिया नहीं। उसका प्राइस 6-7 हज़ार वो बता रहे थे, पर मैंने अमेजोन सर्च किया तो वो 3,500 का उसका प्राइस निकल करके आता है। जैसे कि इसका प्राइस 41,000 लिखा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं इसका प्राइस है 37,500। तो उस ट्रॉली का VIP का अच्छी ट्रॉली थी बाय द वे, 4 व्हील वाली जो अपन एयरपोर्ट वगैरह भी यूज़ करते हैं। वो बोले कि अगर आप इस फ़ोन को लेकर के साथ में 500 रुपये और देते हो तो आपको वही मिल जाएगा। और साथ में कुछ चॉपर होता है, जो वेजिटेबल चॉपर होता है, उसमें भी 700 मेंशन थे। मुझे तो 100-200 रुपये का लगा, मतलब डिपेंड करता, तो वो फ्री मिल रहा था। मतलब वो तो चॉपर तो मैं लेके आया हूँ क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्रोमा के ऑफलाइन स्टोर में जाकर के मुझे कई तरीके की डील्स मिली। ऑनलाइन में इतनी डील नहीं थी, तो आप सारा ऑनलाइन ऑफलाइन चेक करें। और अगर आपको ये फ़ोन में हल्का सा भी इंटरेस्ट है, यदि आप सोच रहे हैं इसके बारे में, तो आप ज़रूर से अपने पुराने फ़ोन एक्सचेंज वगैरह सारा कंसिडर करके ही इसको लें। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही बाय कर लेंगे ऑनलाइन, जैसे मैंने अमेजन पे, मैं आपको अभी आप चेक करके आप देख सकते हैं, अमेजन पे बिल्कुल वही का वही प्राइस था 37,500। और ये फ़ोन अगर मैं एक्सचेंज करता तो उसमें मुझे 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था, और कोई डिस्काउंट नहीं था। तो जैसा कि मैंने आपको, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ, बाकी से कंपेयर नहीं करता हूँ, उससे अगर कंपेयर करूँ तो 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा था सेम प्राइस पे। वो डिस्काउंट मुझे 11,000 पड़ गया। सैमसंग का कार्ड होता तो 13,000 हो जाता, प्लस 500 के साथ ट्रॉली और जो भी है वो मिल जाता। तो इसी साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आप अपने सजेशन से आपको और कुछ इसके बारे में, मुझे जो ऑफर मिला उसके बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, मुझे आप कमेंट्स में लिखिए। A50s के बारे में कुछ भी अगर आपको जानना है, अगर आप सेकेंड हैंड लेने का सोच रहे हैं, तो वो भी मुझे बताएं। और इसके बारे में मैं आपको कुछ दिनों बाद बता पाऊँगा। और आप अपने जो कमेंट्स में क्वेश्चन जरूर लिख दें। मेरे को जो भी एक्सपीरियंस होगा, मैं आपको जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको इसमें बता दूँगा। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद।